सभी मेरे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं पाठ नेताजी का चश्मा। क्लास आपकी 10 है और विषय हिंदी है और कार्यपत्र का वर्कशीट नंबर 26 है और तिथि डेट है 8 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, पाठ नेताजी का चश्मा के पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कैसे नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार बदलता रहता है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। चलिए आगे जानते हैं क्या होता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही दिलचस्प पाठ है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, यानी कि हंसता रहता था, मस्त रहता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है एक चश्मा। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, यानी कि ग्राहक को जब वो पसंद होता है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को ला देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि हालदार साहब जो हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते थे, उनके लिए एक आश्चर्य की चीज़ हुई कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा असली था। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने पान वाले से पूछा, और पान वाला कैसा था? जिसके मुंह में पान ठुसा हुआ था, काला और मोटा था, लेकिन हमेशा हंसता या मुस्कुराता, यानी खुश मिजाज आदमी था। और हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो मनी मन हंसा, जैसे हम एकदम हंसते हैं और लगता है कि आंखें भी हंस रही हैं, मनी मन हंसना। और जब मोटा कोई व्यक्ति हंसता है तो उसकी तोंद भी हिलती है हंसने के साथ। तो उसने पीछे घूम के पान थूका, लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कि हालदार साहब समझ नहीं पाते वो क्या चेंज कर देता है, क्यों कर देता है। तो वो समझाता है पान वाला कि जब वो चश्मा उसको लगा देता है मूर्ति पर, लेकिन जब किसी ग्राहक को, कस्टमर को वो चश्मा पसंद आ जाता है तो वो चश्मा ग्राहक को दे देता है, फिर नया चश्मा लगा देता है। ये सब कहानी सुनकर हालदार साहब मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भाई वाह, क्या खूब आइडिया है कि। और फिर उनके मन में एक सवाल आता है कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ गया, क्यों नहीं पत्थर का लगा। तो बड़ा मज़ेदार पाठ है, इसको पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपनी पुस्तक से, बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पान वाले का हुलिया कैसा था? इससे पहले कि इस प्रश्न का उत्तर देखें, कुछ नए शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। गिराक का मतलब ग्राहक, कस्टमर। उधर का मतलब उधर। चौखट का मतलब चौकोर, ढांचा। ओरिजिनल का मतलब मूल या मौलिक। तो आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न और उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों कि पान वाले का हुलिया कैसा था? तो उत्तर है कि पान वाला स्वभाव से खुशमिजाज, काला मोटा व्यक्ति था। उसकी तोंद निकली हुई थी, वह पान खाता रहता था, जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली होती रहती थी। जब वह हंसता तो उसकी तोंद थिरकने लगती। तो ये उसका हुलिया था, वो देखने में ऐसा लगता था। प्रश्न 2 है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने किसको कहा और क्यों? जब हालदार साहब ने पानवाले से पूछा कि मूर्ति का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है, तो पानवाले ने हालदार साहब को बताया कि यह कैप्टन चश्मे वाला करता है, यानी कि मूर्ति बदलने का काम, मतलब चश्मा बदलने का काम कैप्टन करता है। तो ये बात पानवाले ने हालदार साहब को बताई।
प्रश्न 3 हमारा है प्यारे बच्चों कि पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया। तो उत्तर है कि मूर्ति का चश्मा हर बार कैप्टन बदल देता था। कैप्टन एक गरीब चश्मे वाला था। उसकी कोई स्थायी दुकान नहीं थी। जब उसका कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे फ्रेम की दर मांग करता तो कैप्टन मूर्ति पर अन्य फ्रेम लगाकर वह फ्रेम अपने ग्राहक को बेच देता। इसी कारण से मूर्ति पर कोई स्थायी फ्रेम नहीं रहता था। यही कारण पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि चश्मा बदलने का कारण क्या था, क्योंकि ग्राहक को पसंद आ जाता था मूर्ति पर लगा चश्मा, तब वो ग्राहक को बेच देता था और उसकी जगह फिर एक नया चश्मा यानी फ्रेम लगा देता था। प्रश्न 4 है कि कैप्टन चश्मे वाला कौन था, वह क्या करता था। तो उत्तर है कैप्टन देशभक्त तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह चश्मा बेचता था। इसी के साथ वो ये काम करता था कि जो मूर्ति थी नेताजी की यानी सुभाष चंद्र बोस जी की, उस पर मूर्ति बनाते समय मूर्तिकार पत्थर का चश्मा बनाना भूल गया तो कैप्टन चश्मे वाला उस पर एक असली चश्मा लगा देता था जो कि वो बदलता रहता था। प्रश्न 5 है कि भाई वाह, भाई खूब, क्या आइडिया है, हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर है कि जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखा तो उनके मुंह से निकला वाह भाई वाह, खूब, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली, तो इसीलिए उनके मुंह से निकला क्या आइडिया है, क्योंकि मूर्ति तो पत्थर की थी लेकिन चश्मा असली था। प्रश्न 6 जो हमारा मुहावरों से जुड़ा है कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख और बत्तीसी से मिलते जुलते 5-5 मुहावरे लिखिए। तो उत्तर है कि आँखों ही आँखों में हंसना, तो इसका अर्थ हुआ मन मन में मुस्काना। तो इसका वाक्य प्रयोग है कि शिक्षक बच्चों की मासूमियत देखकर आँखों ही आँखों में हंसने लगे। तो आइए इनके और भी मुहावरे देख लेते हैं जो बत्तीसी और आँख से मिलते जुलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने वाक्य प्रयोग जाना, इससे मिलते जुलते जो मुहावरे हैं कि आंखें चुराना है, आंखों में बसना है, आंख दिखाना है, आंख नीची करना है, आंख में खटकना। तो बढ़ते हैं दूसरे मुहावरे की तरफ। दूसरा हमारा है बत्तीसी दिखाना, यानी निर्लज्जता पूर्वक हंसना, यानी बेशर्मी से हंसना। जब अरमान ने ऑफिस देरी से आने का कारण पूछा तो वह बत्तीसी दिखाने लग गया। तो इसका है बत्तीसी दिखाना, बत्तीसी झड़ना और बत्तीसी बजना, यानी कि मिलते जुलते मुहावरे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। प्रश्नोत्तर भी बहुत सरल और आसान है, आपको समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा अगली वर्कशीट के समाधान पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं, और आप मास्क ज़रूर लगाकर ही बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, और घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें।